बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी ये खास कवरेज देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर। साल 2021 के सबसे बड़े मुकाबले का काउंटडाउन शुरू हो गया है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का वो मुकाबला जिसका इंतजार दुनिया भर के फैंस को पिछले करीब 2.5 साल से है। दोनों टीमों के बीच पिछला मुकाबला करीब 2019 में जून के महीने में हुआ था वर्ल्ड कप में, और अब एक बार फिर भारत और पाकिस्तान की दो टीमें T20 वर्ल्ड कप के पहले बड़े मैच में अपने अपने कैंपेन का आगाज करने जा रही हैं। इस महामुकाबले से पहले एबीपी न्यूज स्टूडियो और पाकिस्तान के एयरवाई न्यूज स्टूडियो में खास मेहमानों के बीच एक ये बड़ा वाद विवाद डिबेट का मैच होने वाला है। हमारे साथ मैं पहले अपने मेहमानों का परिचय करा देता हूं और फिर पाकिस्तान कराची से एयरवाई न्यूज के जो विशेष मेहमान जुड़ रहे हैं उनका भी परिचय कराएंगे, वहां की मेरे जो होस्ट है कोस्ट काशिफ अब्बासी। लेकिन पहली बारी हिंदुस्तानियों की मेरे साथ हैं 1983 टीम के कैप्टन कपिल पाजी। बहुत बहुत स्वागत है हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट, जोरदार तालियों से स्वागत। हमारे साथ स्टूडियो में अतुल वासन साहब। अतुल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और साथ में वीरू पाजी, वीरेंद्र सहवाग जो कि बैठे हुए हैं घर से। वीरू जी स्वागत है आपका, थैंक यू सो मच। इन सब के अलावा मेरे साथ एक और खास मेहमान है, वो इस मैच की गुगली है, उसका इंट्रोडक्शन कराऊंगा। आलमगीर कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूं, एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आप सुनाएं कैसे हैं? मौका हो जाए। आज दर पे चल के आया है मौका, आज दर पे चल के आया है मौका, मौका 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 ओ रब्बा मौका मौका मौका। आलमगीर आप रहिएगा, आपके साथ मौका और मौके पे चौका सब तरह की बातें होंगी। तमाम एक्सपर्ट मेरे साथ हैं। बगैर समय गवाए सीधे चलते हैं कराची एयरवाई स्टूडियो में, और वहां से काशिफ अब्बासी मेरे दोस्त वहां से जुड़े हुए हैं। काशिफ ओवर टू यू, कौन कौन है आपके साथ? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एयरवाई पर वर्ल्ड कप की ये बड़ी ट्रांसमिशन, न सिर्फ ये कि 2 साल बाद पाकिस्तान और इंडिया का वर्ल्ड कप T20 में मैच होने जा रहा है। पाकिस्तान में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है, एक जज्बा, एक पैशन है। हम ये पैशनेटली क्रिकेट को देखते हैं, और जब वर्ल्ड कप का मौसम आता है तो लोग सब छोड़कर सिर्फ एक चीज का इंतजार करते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच कब होगा। जून 2019 में ये मैच आखिरी मतलब दोनों टीमें खेली थी। तारीख बदलने जा रहा है पाकिस्तान। वी होप इंशाल्लाह वी हैव टू करेक्ट हिस्ट्री हियर। नहीं हो पाएगा। दो बड़ी बैलेंस टीमें आमने सामने होंगी। मैं मेहमानों का अपना तारुफ करा दूं, 2009 के वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन। ओ दैट विल सी। क्रिकेट हमेशा ग्राउंड में होती है। कभी पाजी आपके साथ बैठे, उनसे पूछिएगा सर 83 में इंडिया वाज रिटन ऑफ, दे स्टिल मैनेज्ड टू विन द वर्ल्ड कप। सो ये क्रिकेट ग्राउंड का गेम है। यूनुस खान साहब 2009 विनिंग वर्ल्ड कप कैप्टन, बहुत शुक्रिया आपका। तनवीर अहमद साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, पाकिस्तान के टेस्ट प्लेयर, बहुत शुक्रिया आपका भी। और कामरान अकमल हमारे साथ हैं, ही वाज आल्सो पार्ट ऑफ द 2009 विनिंग वर्ल्ड कप टीम। सो हमारे पास 2 वर्ल्ड कप विनर्स T20 के हैं। अगर इजाजत है तो शुरू करते हैं। यूनुस खान साहब, पाकिस्तान इंडिया का मैच, क्रिकेट टीम सेटअप, लाइनअप्स पीछे रह जाती है। ये गेम है दिमाग का, कौन ज्यादा प्रेशर ले सकता है। व्हाई इज इट कि इंडिया पाकिस्तान का मैच क्रिकेट से ज्यादा प्रेशर लेने का मैच बन जाता है? देखिए, ये सिर्फ 2 टीमें नहीं खेल रही होती हैं। अगर हम देखें तो 2 नेशंस खेल रहे होते हैं, इसलिए प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। और मुझे लगता है कि जो भी टीम प्रेशर हैंडल अच्छा करती है तो वो विनिंग साइड पे होती है। और हमेशा यही होता है। अगर हम प्लेयर्स की बात करें तो छोटा बड़ा प्लेयर इसमें कोई नहीं होता, क्योंकि बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद होती है इन मैचेस में। और सडनली आपके कोई यंगस्टर और आपके कोई सीनियर प्लेयर परफॉर्म ना करें तो बिल्कुल वो नीचे चले जाते हैं, और अगर कोई भी यंगस्टर आपका परफॉर्म करता है तो वो सुपरस्टार बन जाता है। तो वही बात है कि ये एक मौका होता है और मौके पे चौका मारना होता है। बैलेंस पे जाएंगे। सुमित, व्हाट इज दिस, ये इंडिया में क्या सोच है इस वक्त? क्या आपको लगता है कि मैच कितना कांटेदार, कितना सख्त मैच होगा? क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का मैच अमूमन इट्स अ बिग प्रेशर गेम। नो डाउट काशिफ, ये बात तो कितना प्रेशर है कपिल पाजी और वीरू पाजी वगैरह बताएंगे जो खेले हुए हैं मैच आपस में मैच। लेकिन एक फिगर जो आपने नहीं बताया, जो मैं शायद नहीं बताना चाहिए, लेकिन फिगर तो फिगर है, फैक्ट है।
वर्ल्ड कप जितने भी आईसीसी टूर्नामेंट हुआ है आप लोग नहीं जीत पाए और 12-0 से हम आगे चल रहे हैं और अब दुबई में वो 13-0 होने वाला है, जैसा कि पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं। प्रेशर कितना आईसीसी, व्हेन यू सेड आईसीसी टूर्नामेंट, आई थॉट आप लोगों को शायद एक चैंपियंस ट्रॉफी की बात करेंगे, आईसीसी टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी की बात करेंगे ना, पाकिस्तान फाइनल याद होगा आपको। और मैंने इसीलिए कहा हम तारीख बदलने आ रहे हैं, ये तारीख बदलेंगे, देखते हैं ज्यादा दूर नहीं है, 24 तारीख। सहवाग वीरूपा जी, चैंपियंस ट्रॉफी की नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल की बात करूंगा। वीरूपा जी, ये तारीख बदलने की बातें हो रही हैं। मतलब पिछले कुछ सालों से तो हर बार यही सुनते हैं और बिल्डअप ऐसे ही होता है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच बहुत बड़ा मुकाबला है और होता भी है। हर बारी ये ज़रूर रहता है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में भारत से जीता नहीं है, तो इस बार भी डिबेट वही है कि क्या पाकिस्तान जीतेगा या नहीं जीतेगा। लेकिन अगर करंट सिनेरियो, करंट टीम की बात करें तो मुझे लगता है कि ये फॉर्मेट एक ऐसा फॉर्मेट है जिसके पास, पाकिस्तान के पास ज़्यादा चांसेस रहते हैं हमेशा, क्योंकि लंबा फॉर्मेट जब आता है 50 ओवर का तब वो शायद उतना बेहतर नहीं खेलेंगे। लेकिन इस फॉर्मेट में एक खिलाड़ी भी किसी टीम को हरा सकता है, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन फिर भी पाकिस्तान इस छोटे फॉर्मेट में भी भारत को ना हरा पाया है। अब 24 तारीख को देखेंगे अगर वो हरा। वीरूपा जी, ये इस बात का जवाब, वीरूपा जी इस बात का जवाब दीजिए। प्रेशर की बात काशिफ कर रहे थे, क्या इजी होता है या भारतीय टीम, भारतीय प्लेयर्स को पता है कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, कितना प्रेशर लेकर जाते हैं हम जब पिच पे उतरते हैं? देखिए, अगर मैं 2011 वर्ल्ड कप की बात करूं या उसके बाद उससे पहले 2003 वर्ल्ड कप की बात करूं, हमारे ऊपर कम प्रेशर रहता है क्योंकि हमारी पोजीशन पाकिस्तान से वर्ल्ड कप में बेहतर रहती है। तो मेरे ख्याल से वो उस नज़रिए से जब हम लोग खेलते हैं, हम लोग कभी बड़ी स्टेटमेंट्स नहीं देते। पाकिस्तान की तरफ से हमेशा बड़ी स्टेटमेंट है। जब भी उन्होंने अपने शो की शुरुआत में ये कहा कि इस बार तारीख बदलने जा रहे हैं या तारीख क्या, इंडिया कभी ऐसा नहीं बोलता। इंडिया क्योंकि अपने आप को प्रिपेयर बेहतर करके जाता है, और जब आप अपने आप को प्रिपेयर बेहतर करके जाते हो तो रिजल्ट आपको मालूम है क्या होने वाला है। लेकिन एक सवाल कपिल पाजी मैं आपसे लेना चाह रहा हूं, आप समझाइए, सबसे सीनियर वेटरन आप हैं। 83 के समय ऐसा था क्या? सीनियर बोलो, वेटरन तो मत बोलो। जिस तरह की ऑडियंस उनके समय, तो मान लीजिए ये कपिल पाजी हमेशा जवान रहेंगे ना, इज इट ट्रू ना? कितना प्रेशर लेके जाते हैं और क्या, एक सबसे ईमानदारी से बताइए, लोगों को लगता है कि पाकिस्तान के खिलाफ नहीं परफॉर्म किया तो टीम से बाहर हो जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं, शायद हमारी टीम की कॉम्पोजिशन थोड़ी सी अलग होती है। ये इम्पॉर्टेंट मैच होता है और जो बोला यूनिस ने बहुत अच्छा बोला, रिकग्निशन मिलती है आपको इस इंडिया पाकिस्तान के मैच से। एक यंगस्टर आकर परफॉर्मेंस करता है तो स्ट्रेट वे रिकग्नाइज कंट्री में, क्या दुनिया में हो जाता है कि ये प्लेयर, एक नया प्लेयर आया, और सीनियर प्लेयर नहीं करता तो उसकी वो छवि नीचे गिरती है। लेकिन फ़र्क मुझे इतना लगता है कि प्रेशर है या प्लेजर है। आप खेलने में मज़ा ले रहे हो या प्रेशर ले रहे हो। अगर आपने प्रेशर ले लिया तो कभी भी परफॉर्मेंस उस लेवल तक नहीं आएगी। और जो टीम ज़्यादा मज़ा कर सकती है ऑन द फील्ड, उनके जीतने के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। तो आपको पहली टिप मिल गई है। कामरान, अगर आपका परमिशन हो काशिफ, तो एक सवाल मैं कामरान अकमल साहब से लेना चाहूँगा, फिर यू कैन कंटिन्यू फ्रॉम देयर। कामरान साहब, प्लेजर लेना चाहिए, प्रेशर नहीं, कपिल पाजी की पहली सलाह। बिल्कुल कपिल सर से मैं बिल्कुल एग्री करूंगा कि जो प्रेशर लेगा तो फिर वो इजीली थोड़ा सा और थोड़ा मुश्किल में आ जाएगा। तो जितना एंजॉय करेगा, जितना प्रेजेंट रहेगा, उतना अच्छा होगा। और वर्ल्ड कप का मैच इंडिया पाकिस्तान का ऐसे ही गुजर जाता है। जैसे यूनुस भाई ने कहा, जो यंग प्लेयर परफॉर्म करता है तो एकदम बड़ा स्टार बन जाता है। हमने देखा भी है पाकिस्तान की तरफ से फ़खर ज़मान ने जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में 100 किया, विराट कोहली ने एशिया कप में जैसे 180+ रन किए, तो ये यंग थे तो स्टार बने हैं। तो ये वर्ल्ड कप ऐसा है और इंडिया पाकिस्तान का मैच ऐसा ही है। और मेरे ख्याल से प्रेशर इतना लेना नहीं चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव माइंड रखना चाहिए और सिचुएशन के मुताबिक खेलना चाहिए, फिर जाके सर्वाइव करता है और मैच निकल जाता है और अच्छी परफॉर्मेंस भी रहती है। तो जितना वो कंट्रोल रखेगा अपने आप को, उतना अच्छा रहेगा। व्यू ऑन दिस के जो कह रहे हैं प्रेशर, कहते हैं इंडिया पर कम प्रेशर होता है, पाकिस्तान पर ज़्यादा। इंडिया, जिस तरह वरिंदर सहवाग साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि हमारा रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। आई ऑलवेज थॉट कि जितनी फेवरेट होती है, फेवरेट के ऊपर ज़्यादा प्रेशर होता है गेम खेलने का। When you come in as a favorite, आप इंडिया is a favorite for this World Cup। देखिए काशिफ भाई, ऑन पेपर अगर हम देखें तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो इंडिया की टीम है वो बहुत टॉप की हमें नज़र आती है। और जिस तरीके से उन्होंने क्रिकेट खेली पूरी दुनिया में नज़र आता है, उनके पास प्लेयर्स हैं, सब कुछ है।
लेकिन सब यही बात करेंगे कि इंडिया अच्छा है, इंडिया अच्छा है। लेकिन अगर हम रीसेंट परफॉर्मेंस की बात करें, रीसेंट परफॉर्मेंस भी आपको देखना चाहिए। सबसे पहले तो चले मैं बात करता हूं कि विराट कोहली खुद बहुत ज़्यादा प्रेशर पे थे। उन्होंने कप्तानी छोड़ी T20 की, उन्होंने बोला कि जी मैं T20 कप्तानी नहीं करूंगा अब, क्योंकि मेरी T20 की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। फिर उसके बाद शायद प्रेशर पे भी थे, जिसकी वजह से महेंद्र सिंह धोनी को एज अ मेंटोर लाया गया। वो ये समझ रहे थे कि वो जब टीम में आएंगे तो हमारी टीम की जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा बेहतर होगी। अगर हम आईपीएल देखते हैं, अगर हम आईपीएल की परफॉर्मेंस देखते हैं तो उसमें आईपीएल के अंदर परफॉर्मेंस जो इंडिया के जितने भी टॉप के प्लेयर्स हैं वो टॉप 10 में भी नहीं है। अलावा मेन जो दो स्पिनर्स हैं, जडेजा हैं और जो अश्विन हैं, इन दोनों की परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा नहीं है, तो प्रेशर कहीं ना कहीं तो इंडिया के ऊपर होगा। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान बहुत अरसा दुबई में क्रिकेट खेला है, उनको बहुत अच्छे तरीके से आइडिया है। ऑन पेपर ठीक है टीम अच्छी है, लेकिन जिस तरह वीरेंद्र सहवाग ने एक बात की कि T20 क्रिकेट में आपको कुछ पता नहीं होता, एक प्लेयर भी आपको मैच जितवा के चला जाता है। तो पाकिस्तान, जो मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा दिल ये कह रहा है कि हम पाकिस्तान के मैच के बाद अगर इंडिया में हिम्मत है तो टाकरा करेंगे। उसके बाद जो मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान इस दफा हराएगा, पाकिस्तान हराएगा इस दफा इंडिया को। तनवीर भाई, हम हर तरह की टक्कर के लिए तैयार हैं। और मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ काशिफ, आप अच्छा होमवर्क करके आए तनवीर। सारे प्लेयर्स के नाम पता है, आईपीएल के रिकॉर्ड्स पता हैं, लेकिन वो उस मिस्ट्री बॉलर के बारे में बात करना भूल गए जिनसे रमीज राजा भी परेशान थे, आपके चीफ सिलेक्टर। सर मैं हमेशा करके आता हूं होमवर्क में, वैसे नहीं बैठता। वरुण चक्रवर्ती का नाम सुना है कि नहीं सुना आपने? वो टीम में है। और हमारे प्लेयर आईपीएल में नहीं अच्छा खेलते हैं, वो पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा खेलते हैं। वो रेस्ट के मोड में है अभी आएंगे जब इंडिया के लिए खेलेंगे ना, जब ट्राई कलर के लिए खेलेंगे तनवीर भाई, तब अपने आप पता लगेगा आपको। Am I right, अतुल? तो पाकिस्तान के खिलाफ तो फखर जमान भी बहुत अच्छा खेलेंगे। सॉरी, इंडिया के खिलाफ फखर जमान भी बहुत अच्छा खेलेंगे। इंडिया के खिलाफ बाबर आजम भी बहुत अच्छा खेलेंगे। इंडिया के खिलाफ रिजवान भी बहुत अच्छा खेलेंगे। हसन अली बॉलिंग बहुत अच्छी करेंगे। शाहिन अफरीदी भी। एक कहावत याद होगी आपको कि दूसरे को तिनके का सहारा चाहिए होता, तो शाहीन अफरीदी भी नए बॉल पे आउट करेंगे। भैया ये आईपीएल की परफॉर्मेंस, तो एक तिनका ढूंढ लिया इन्होंने, इससे तसल्ली होने वाली है नहीं। पर दो बातें सही हैं कि प्रेशर की बात की पाजी ने भी की और वीरू ने भी सही बात की। मुझे लगता है कि पाकिस्तान ओवर द ईयर्स में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को हारने का डर ज्यादा है भारतीय खिलाड़ियों से। इसकी एक थोड़ी अगर आप हिस्ट्री देखें, टाइमलाइन, क्योंकि भारतीय खिलाड़ी एश्योर्ड है अपने कैरियर को लेके, उनके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, ऐसी सिक्योरिटी पाकिस्तानी खिलाड़ियों में नहीं है। तो अपने आप को इतना वो फ्रेंजी में बीट कर लेते हैं कि बड़े मैच में इंडिया पाकिस्तान, पता है कि वो बार इन्होंने बात की बड़ा हीरो बनना है, अगर यहाँ करा तो अगर हार गए तो क्या होगा। ये हार का जो डर है उन्हें कई बार परफॉर्म करने से रोक देता है। और सही बात है, अगर जीतने का मौका है तो T20 में ही है। 50 ओवर में टेस्ट क्रिकेट में बेहतर टीम हमेशा जीत जाएगी, T20 में एक हल्की टीम भी ऑन अ गिवन डे कैन बीट। तो ये दो बातें जरूर हैं। पर ये कहना, ये बात वीरों ने सही की है कि सबसे पहले बड़ी बड़ी स्टेटमेंट बाबर आजम की स्टेटमेंट आ गई है कि हम मैच जीत रहे हैं, हर बार आती है। पर क्यों बोलते हो आप? क्योंकि मैच जीतने का आप अनाउंसमेंट करके हारते हो तो ज्यादा दुख लगता है, तो आपके फैंस को भी। वीरू पाजी, डर की बात कर रहे हैं अतुल, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मुझे वो शॉट आज भी याद है, वो छक्का मारा और अपर कट मारा आपने और सीधे बाउंड्री के बाहर गई। तो ये डर को दूर करने के लिए था क्या? मेरे ख्याल है हमसे ज्यादा आप लोग बहुत ज्यादा बात करते हैं कि जी इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा। नहीं, हमारे प्लेयर बात नहीं करते, हम लोग चैनल वाले मौका चलाते हैं, प्लेयर बात नहीं करते हैं, हम लोग प्लेयर स्टेटमेंट देते हैं। हम लोग बोलते हैं क्योंकि हमको हमारे प्लेयर्स पे भरोसा है, क्योंकि हमारे यहाँ मौका गाने वाले सिंगर्स भी हैं। लेकिन अतुल सॉरी, मैं वीरू भाजी आपसे पूछना चाह रहा था, डर कैसा होता है? डर को दूर करने के लिए मेरे ख्याल में आप सोशल मीडिया में चले जाएं, आपके प्लेयर्स बहुत ज्यादा बात करते हैं कि जी हम तो आराम से जीत जाएंगे, और जीत जाते भी हैं। आप एक बार वीरू भाजी 13-0 इस बार, तो इस दफा नहीं जीतेंगे ना। ये इस दफा नहीं जीतेंगे, इस दफा हम जीतेंगे। कि आपके पास कोई तोता है जो निकालता है पर्ची? मैं वीरू भाजी कुछ बोलना चाह रहे हैं। काशिफ, वीरू, डर खौफ कैसे दूर करते हैं? छक्का मार के, अपर कट मार के? जी जरूर। नहीं, देखिए, जब मैंने पहले भी एक बात कही थी कि जब आप अपने आप को तैयार बहुत अच्छे से करते हैं, अपनी प्रैक्टिस करते हैं, और आप अपने जो भी गेंदबाज जिनको खेलने हैं उनके खिलाफ अपनी तैयारी करके आते हैं, तो फिर डर नहीं रहता। मुझे लगता है कि सेम पाकिस्तान के प्लेयर भी करते होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करते होंगे, बट उनके ऊपर दबाव क्या रहता है कि
जब जब पाकिस्तान इंडिया से हारता है उसके बाद उनकी टीम में ज़्यादा फेरबदल होते हैं बजाय कि भारत में, तो उनको वो डर रहता है कि यार अगर मैंने परफॉर्म नहीं किया, जैसे यूनिस ने बहुत बढ़िया बात कही कि एक्सपीरियंस खिलाड़ी के ऊपर ज़्यादा प्रेशर किस लिए होता है कि भाई यही तो मौके हैं जब आपका एक्सपीरियंस काम आता है, अगर उस मैच में काम नहीं आया तो फिर वो ड्रॉप हो जाते हैं। लेकिन उम्मीद यही करता हूं कि मैं जो ये कह रहे हैं एंकर साहब कि इस बार पाकिस्तान जीते, तो ऑल द बेस्ट मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। लेकिन वही है कि अभी आपने कहा कि ग्राउंड में मैचेस जीते जाते हैं, तो आप कम से कम स्टूडियो में बैठ के तो ना कहें कि हम जीत रहे हैं। कौन कोई स्पोर्ट उठा के मुझे बताएं कि ये कौन सा माइंडसेट है कि आप क्यों कहते हैं कि आप जीत जाएंगे? ये किस स्पोर्ट में होता है? यू गो विद दिस माइंडसेट, यस वी विल विन। दिस इज द अग्रेशन और पॉजिटिविटी जिसके साथ आप ग्राउंड में जाएंगे ना। बिल्कुल, आपको हमेशा पॉजिटिव जाना है, आपने जीत के लिए ही जाना है। और माइंड में ये अगर आप नेगेटिव थॉट्स लेके जाते हैं कि पता नहीं कल क्या होगा, सडनली आप वहाँ से कोलैप्स होते हैं। और वही वो मोमेंट होता है जिससे मेरे सामने बड़े बड़े प्लेयर्स बैठे हुए हैं और इन्होंने 12 अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया है और जितवाया है। और वो एक ही मोमेंट होता है कि जब आप उससे क्लिक होते हैं और आप मैच जीते हो और आप परफॉर्म करते हो। तो मेरे ख्याल से हमेशा पॉजिटिव रहें, हमेशा जीत के लिए जाएं और नेगेटिव थॉट्स जितनी कम होती है होता है। परेशान, वो जो कहते हैं ना, परेशान अगर आप होंगे कि इंडिया पाकिस्तान का मैच है, मैं सीनियर हूँ, मैं जूनियर हूँ, तो फिर प्रॉब्लम होती है। हमेशा अच्छे नोट से जाएं और पॉजिटिव नोट से जाएंगे। काशिफ, आपकी इजाजत हो, एक सवाल मैं यूनुस भाई से लेना चाहता हूं इसी पॉइंट हमारे खिलाफ परफॉर्मेंस और बड़ा सिंपल सा सवाल है कि ये जो 12-0 है, समझ इसमें आप ऐड कर दीजिएगा, ये जो 12-0 है, इसमें यूनुस भाई कितने मैचेस में पॉजिटिविटी और कितनी बार पॉजिटिविटी रही थी उनके अंदर जब मैच खेलने गए थे? मैं आपको सुमित भाई, मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ। चैंपियन ट्रॉफी, आई होप कि सहवाग भी उस मैच में थे। चैंपियन ट्रॉफी 2009 का मैच हो रहा था, मैं कैप्टन था और मैं प्रेस में गया हूँ तो बहुत सारे इंडियंस, हमारी प्रेस बैठी हुई थी सामने, और मुझसे एक सवाल हुआ कि, और बहुत ये बड़ा मशहूर हुआ है, सहवाग भाई भी इसको जो अच्छी तरीके से इनको याद होगा कि उस मैच में मुझसे सवाल हुआ प्रेस में कि आप क्या सचिन से कोई डर है या खौफ है? तो मैंने कहा कि वो ही इज़ नॉट अ जीनी, कि वो कोई जिन नहीं है। और सडनली अगले दिन वो मैच हम जीते हैं और बहुत ज़्यादा उस पर प्रचार हुआ। तो अगर वो मोमेंट में अच्छा, ऐसा नहीं था कि हम रिस्पेक्ट नहीं करते थे, हम सहवाग की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, हम सचिन तेंदुलकर की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, और राहुल द्रविड़ हो गए, क्योंकि हम बहुत अच्छे हमारे आपस के मामलात और ताल्लुकात हैं। तो वो एक मोमेंट था जब मैंने ये बात की और मैं कैप्टन था और नेक्स्ट मैच साउथ अफ्रीका में थे हम लोग, और सहवाग को अच्छी तरीके से याद होगा। वो एक बात थी जो मैंने कही और वो बिल्कुल ही पॉजिटिविटी थी और हम मैच अगले देंगे। तो मैं यही बात कर रहा हूँ, मतलब तुक्का निशाने पर लग गया। वीरू कुछ बोलना चाह रहे हैं आपकी बात पे? आप अच्छा खेलो, ठीक है, आप मैच हार दो, लेकिन आप अपनी फाइट करो, लेकिन मेक श्योर कि आप उस मौके में रहो। वीरू कुछ बोलना चाह रहे हैं। वीरू, यू वांट टू रिस्पॉन्ड टू यूनुस खान? नहीं, देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम लोग पाकिस्तान से हारे नहीं, हम लोग पाकिस्तान से हारते भी हैं, हम लोग पाकिस्तान से जीतते भी हैं। लेकिन मेरा एक ही मानना है कि हम लोग एज अ प्लेयर या इवन हमारे कप्तान भी जो होते हैं, जब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, वो कभी ये दावा नहीं ठोकते कि कल हम लोग पाकिस्तान को हराने ही वाले हैं। हम लोग कहते हैं कि कल हम लोग कोशिश करेंगे अच्छा खेलें और जीते। बट मैं तो सिर्फ एक ही बात कहता हूँ कि उधर से ज़्यादा बड़े बड़े स्टेटमेंट्स आते हैं। 2003 वर्ल्ड कप में शोएब अख्तर ने कहा था कि मैं टॉप ऑर्डर को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, और ये बात तो यूनिस खान ने बिल्कुल सही की कि जब सचिन तेंदुलकर की बात होती है तो वो पाकिस्तान से पूछा जाता है सवाल कि क्योंकि उनके रिकॉर्ड इतने अच्छे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, तो इसलिए उसके बाद जो भी रिप्लाई आता है तो हम लोग ये नहीं कहते कि हम लोग बेहतर हैं या आपने ऐसा क्यों कर दिया। मैच के टाइम में ज़रूर हमारी आपस में लड़ाई रहती है कि जीत हार की, लेकिन जब मैच खत्म हो जाता है हम लोग आपस में बात भी करते हैं, मिलते भी, गले मिलते हैं, एक दूसरे के घर भी गए, हम लोग खाना खाने होटलों में भी खाना खाने जाते हैं। लेकिन जब मैच होता है तो ऑब्वियसली हमारी तरफ से इतनी बड़ी स्टेटमेंट्स नहीं आते जितने पाकिस्तान के या तो गेंदबाज होते हैं, कपिल पाजी खेमे से आते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ काशिफ, फिर उसके बाद आपके पास आते हैं। आप ये इस बात को समझाइए कि ये जो आपस की दोस्ती है, ये पिच पर तो नहीं दिखती है कहीं, जब आप खेलते हैं कि ये मेरा दोस्त है, इसको चौका नहीं मारना है? हो भी नहीं सकती और होनी भी नहीं चाहिए। देखिए, मैदान के अंदर, मैदान के बाहर आप दोस्त हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, जो मर्जी। अगर आप मैदान के अंदर कूद गए एक बार, उसके बाद कोई किसी का दोस्त नहीं। एक ही चीज़ होती है, हमें मैच जीतना है, चाहे जितना भी बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन क्यों ना हो। अभी अगर पेपर पे टीमों को देखा जाए तो आपको क्या लगता है इस वक्त पे बैठ के जब मैच नहीं खेला गया है, विच इज अ बेटर चांस?
और क्यों? देखिए, अगर सच जानना चाहते हैं तो मुझे पाकिस्तान की टीम के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है, क्योंकि इनका इंटरनेशनल क्रिकेट मैंने इतना नहीं देखा। मुझे अपनी टीम के बारे में बहुत ज़्यादा मालूम है। हाँ, इनके चंद क्रिकेटर्स का थोड़ा ज़्यादा है, जिनका कप्तान उनकी परफॉर्मेंस देखी जाए तो हमेशा चर्चा में रहते हैं, तो इसलिए कहना बहुत कठिन होता है। हाँ, शायद ये इंटरनेशनल क्रिकेट वैसे ही खेलते जैसे हमारी टीम खेलती है तो हम बेहतर आंसर दे सकते थे। ये अननोन क्वांटिटी प्लेयर है और इनका कोई पता नहीं कैसा खेलते। बेस्ट चीज़ इनमें क्या है, ये रूथलेस अप्रोच है। और अतुल ने बहुत अच्छी बात कही कि रूथलेस अप्रोच छोटे टाइम तक बहुत बढ़िया होती है। जब मैच बड़ा होगा, मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ इंडियन टीम बेहतर है। तो लगता है कि इस बार का मैच भी पाकिस्तान बॉलर वर्सेस इंडियन बैट्समैन है, या उल्टा हमारे स्पिनर वर्सेस बाबर आजम है? नहीं, देखिए, पहली चीज़ तो इंडिया पाकिस्तान में ये मैटर ही नहीं करता कि आप एक दूसरे के खिलाफ कितना खेले हो, कितना नहीं खेले हो, कितनी परफॉर्मेंस दी है नहीं दी, क्योंकि ये उस दिन जो बेहतर खेलेगा वो प्रेशर हैंडल करेगा, बढ़िया वो करेगा। बट लेकिन मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर जो कामरान कह रहे हैं कि भारतीय गेंदबाजी और पाकिस्तानी बल्लेबाजी के बीच मुकाबला है, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों को ना भूले। विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल, ये सब टॉप की फॉर्म में है अभी आईपीएल के दौरान। तो बैटिंग लाइनअप भी इंडिया की उतनी ही बढ़िया है। तो इंडिया की जो साइड है वो भी उतनी ही बढ़िया जितनी शायद पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान में पहले जो टीम बनी थी उसके बाद 3 शायद बदलाव आए हैं। वो किस कारण आए ये नहीं पता, क्योंकि कोई खेला नहीं है और परफॉर्मेंस कुछ हुई नहीं है, और वो पहले किसी को सिलेक्ट किया और अब किसी और को सिलेक्ट किया, तो वो दबाव पाकिस्तान के ऊपर दिख रहा है अभी। किस पे ज़्यादा? इस वजह से शोएब मलिक वापस आए, ही हैड अ ब्रोकन बैक। मैं यही कहना चाहता हूँ, बैटिंग बॉलिंग कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर दोनों टीमों की ज़्यादा देखें फ़र्क किस में है, वो है फील्डिंग में। आज के दिन इंडियन टीम की फील्डिंग, जितना भी मैं जानता हूँ, मैंने पूरी पाकिस्तान की फील्डिंग टीम को नहीं देखा, हमेशा पिछले 4-5 साल में हमारी फील्डिंग ने जो बेहतरी आई है वो शायद दुनिया की किसी और टीम में नहीं आई। तो इसलिए अगर इम्पैक्ट रियली होगा इन दोनों टीमों के बीच में, वो फील्डिंग का फर्क आएगा। बैटिंग बॉलिंग तो उस समय मैं समझ सकता हूँ, लेकिन फील्डिंग का आप ओवरनाइट चेंज नहीं कर सकते। जितने रन बचाते हो उतने रन आप बनाते हो, एज सिंपल एज दैट। काशिफ, मैं आपसे पूछता हूँ, आपके जो एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, आप हमको बता सकते हैं कि फील्डिंग साइड में हाउ डू यू रेट योर टीम? ज़्यादा फर्क नहीं लगता। देखिए, इस वक्त अगर मैं टीम इंडिया की बात करूं तो कुछ अरसे से उनका जो बदलाव आया है, उनके एग्रेशन में बदलाव आया है, उनकी फील्डिंग में बदलाव आया है, उनकी अप्रोच में बदलाव है, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है। ताली बजाओ भाई, तारीफ हो रही है, एग्रेशन ज़्यादा है, तो वो देखते हैं कि टीम इंडिया तारीफ कर रहे हैं। थैंक यू, अच्छी शेप में लग रही है। यहाँ टीम पाकिस्तान की बात करें, देखिए जो आपने कहा कि नहीं, आपने कहा कि we are honest people, we praise what we think is जो यूनिस कह रहा है भी करना है, सच बात है। फील्डिंग की अगर मैं बात करूं तो फील्डिंग काफ़ी चेंज हो रही है, हमारी फिटनेस काफ़ी चेंज हो रही है। नहीं, यूनिस ने बड़ी बैलेंस बात की है, पर मुझे लगता है कि एक जो गलतफहमी मैं कई बार शो में सुन चुका हूं कि 145 150 के बॉलर है। आपको अगर दुबई में देखा है ना, जो ज्यादा तेज बॉल डाल रहा है उतने तेज चौका खा रहा है। वहां पे दुबई तो बॉल पहुंचानी ना जरूरी है, जितनी तेज करेंगे तो अपनी ये पेस वाला जो माइंडसेट है उससे हटना बहुत जरूरी है पाकिस्तान के लिए। वो जमाना चला गया, कोई आजकल कोई डरता नहीं पेस से, और फायदा ही होता है स्पीड से। आप देख लें दुबई में किसका हाल है, रबाडा दुनिया के बेहतरीन गेंदबाज स्ट्रगल कर रहे हैं, बड़े बड़े फास्ट बॉलर स्ट्रगल कर रहे हैं, और वहां सक्सेसफुल कौन है? है कि इंडिया के पास तेज बॉलर नहीं है, वो लेके गए वहां पे मार बहुत खाएंगे, इसका मतलब ये है। तनवीर, आप हमारे यहाँ एक हिंदी में मुहावरा है, मेरी डाल के हसीन सपने। आप हसीन सपने देखिए तनवीर भाई, मैं एक सेकंड में लौटता हूँ, तनवीर भाई, मेरे ब्रेक का समय हो रहा है। ब्रेक लेके तुरंत लौटते इस चर्चा को, इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं तुरंत। ये खास कवरेज लगातार जारी है। जोरदार तालियां पाकिस्तान के मेहमानों के लिए भी और अपने मेहमानों के लिए भी। मौका हो जाए, बता दीजिए। इंडिया में वर्ल्ड कप लाने का आया है मौका। कामरान wants to say something, let him बिल्कुल add बोलिए। something to this। आप आज इसके बाद
आलमगीर पूरा करिए। मौके खत्म हो जाने हैं। चक देंगे बट्टे। आलमगीर पूरा आज करिए। दुबई से इंडिया में वर्ल्ड कप लाने का आया चाकते पट्टे नहीं है, पता लग जाएगा 24 के बाद, रुक जाओ। मौका 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 सुनो गौर से दुनिया वालों, सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी माँ तुझे सलाम, आलमगीर माँ तुझे सलाम। आलमगीर लौटता हूँ। काशिफ, टाकरा करने दोबारा 24 तारीख के बाद दोबारा आना है। तनवीर भाई पिछले 12 बार से ऐसे टाकर का इंतजार कर रहा हूँ। तनवीर भाई पिछले 28 साल से ऐसे टाकर का इंतजार कर रहा हूँ कि मैच के बाद मिल सके। मैच के बाद तनवीर भाई आप गायब हो जाते हैं, आप मिलते नहीं है मुझे मैच के बाद। तनवीर भाई, लेट्स हैव अ डिबेट, लेट्स हैव अ शो, अभी फिक्स कर लेते हैं। देखिए तनवीर भाई काशिफ कितने भाई, टीवी रखे ये आप घर के अंदर? कितने टीवी तोड़ोगे इस बार? कितने टीवी तोड़ोगे? 1 2 3 या 13 कितने तोड़ोगे? इंतजार कर रहे हैं हम तो, हर दफा हारने के बाद भी टाकरा करते हैं। आप लोग 24 तारीख को हारने के बाद टाकरा नहीं करेंगे, इतना बुरा रहेंगे, बेफिक्र हो अरे जाओ। भाई इस बार कितने टीवी हैं आपके पास, ये बताइए ना। वीरेंद्र सहवाग ने जितने छक्के मारे उतने टीवी है कि नहीं आपके पास? उतने टीवी तोड़ने इस बार आपको। हमारे पास अल्लाह का शुक्र है बहुत टीवी है। हाँ, सब तोड़िएगा, टीवी है। देखें, सभी तोड़िएगा। अगर फिल्में और गाने ये फैसला करेंगे कि पाकिस्तान के मैच में क्या होगा, तो फिर मेरा ख्याल है क्रिकेट छोड़ देते हैं। उसको छोड़ देते। कामरान अकमल साहब, कामरान ये देखें, ये को मूवी तो बना नहीं रहे हैं कि जिसमें अगर इंडिया में बनेगी तो इंडिया ही जीतेगा, पाकिस्तान में बनेगी तो पाकिस्तान ही जीतेगा। मैं जरा कामरान से, नहीं, यहाँ तो रिकॉर्ड बन रहा है काशिफ। क्रिकेट नहीं हो रही, काशिफ मूवी नहीं बन रही, रिकॉर्ड बन रहा है। जब नहीं हो रही 1-0 2-0 3-0 से 12-0 और इस बार 13-0। सिंपल प्लेन, कोई मूवी नहीं, कोई बात नहीं। हमने भी बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं, बड़े रिकॉर्ड बने हैं। बिल्कुल रिकॉर्ड बनेगा, इस बार दुबई में बनेगा। सर बायलैटरल इसीलिए खेलने, आपको पता चल जाएगा कितना रिकॉर्ड बनते अरे हैं। खेलिए ना, जो आपके घर में आए तो उनको तो रोक नहीं पाया, उनको तो सिक्योरिटी दे नहीं पाया। आज के शो में तनवीर भाई चली गई, न्यूजीलैंड टीम आई हुई। आज के शो में बैठ के मैं कह रहा हूं आपसे कि बायलैटरल सीरीज खेलें, आपको पता चल जाएगा। तनवीर भाई, आपको पता चल इमरान जाएगा। खान से बुलवा दीजिए, इमरान खान से बुलवा दुनिया दीजिए के कि बायलैटरल खेलने को तैयार है, हम वहां से टेररिस्ट कैंप खत्म कर देंगे। वर्ल्ड कप का एक मैच, अरे हमारे इमरान झंडे खान आप साहब, चला रहे हैं हर जगह पे, आपके सीरीज तो खेले जरा। यू आर लकी तनवीर भाई, सीरीज आपका तो तो खेलें आप। प्राइम मिनिस्टर स्पोर्ट्स पर्सन है। सर जिसको आप लोग पता है मना कर रहे हैं, हम लोग मना नहीं कर रहे हैं। एक सेकंड बोलिए ना इमरान भाई को, तनवीर इमरान भाई को बोलिए ना। तनवीर साहब मेरी बात हाँ सुनिए, ऐसे ही करिए। काशिफ भाई, हम खेलना चाहते हैं। काशिफ भाई मैं बात जी, कर कामरान। आ रहा हूं, कामरान साहब मैं आ रहा हूं। कामरान बोलिए, कामरान बोलना चाह रहे हैं, लेट्स गिव हिम अ चांस। वो स्टूडियो के बाहर लाहौर से हैं शायद। कामरान बोलिए। कामरान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी देखिए सुमन जी, आप जरा मैच से हट के दूसरी तरफ चीजें लेके जा रहे हैं। मैच पे रहे, 3 सीनियर प्लेयर्स बैठे हुए हैं, लेजेंड बैठे हुए हैं, हमारी तरफ से भी आपकी तरफ से भी। बात करते हैं कि प्लेइंग साइड क्या होगी। क्या इंडियन टीम में विराट कोहली, रोहित शर्मा ओपन करेगा या के राहुल करेगा, ईशान किशन करेगा? हमारी साइड से क्या हो गया, फोन कट गया लगता है? कोई बात नहीं, हमारी साइड से अच्छा है, he's there, he's there। कौन खेलेगा ये मुझे सहवाग भाई जी से पूछना है कि कौन ओपन करेगा, क्या कॉम्बिनेशन होगा ओपनिंग में, ये जरा डिफाइन कर देंगे तो ज्यादा ठीक अच्छा है, होगा। ठीक है। क्रिकेट लेट्स पे लेट्स बात गो टू करेंगे द तो की प्लेयर्स। कौन हमारी से हमारी जी, कामरान अकमल साहब का सवाल की वरिंदर players? सहवाग साहब के लिए मजा भी कि आएगा। बैटिंग और लाइनअप enjoy आपको भी क्या लगता है करेंगे क्या देखने होगी? वाले। वीरू बाजी, आपके लिए सवाल कामरान का, बैटिंग लाइनअप क्या होगा, और सबसे बड़ी बात ये कि हमारे यहाँ से ओपन कौन कर रहा होगा? कामरान जानना चाह रहे हैं।
बिल्कुल, हमारा पहला ओपनर रोहित शर्मा होगा। रोहित शर्मा के साथ कौन ओपनिंग दूसरा करेगा, कप्तान कोहली ने भी बहुत बारी कहा है कि मुझे T20 फॉर्मेट में ओपनिंग करनी है, लेकिन करंट फॉर्म में जो KL राहुल हैं, अगर मुझे लगता है कि उन्हें ओपनिंग कराएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर विराट 3 पे आए और फिर उनके बाद ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, ये सब खिलाड़ी आए, हार्दिक पांड्या, तो वो ज़्यादा बेहतर बैटिंग ऑर्डर होगा भारत के लिए। टॉस जीतेंगे वीरूबाजी तो क्योंकि क्या हम करना लोग टीम चाहिए? का टॉस जीतने पे इंडियन टीम कैप्टन को क्या अगर करना चाहिए? इंडियन टीम के नहीं, दोनों टीमों के कप्तान को टॉस जीते तो पहले गेंदबाजी करनी चाहिए। अगर ड्यू गिरती है वहां पर तो किसी भी गेंदबाज के लिए गेंदबाजी करना आसान नहीं है। आप पूछ लें पाकिस्तानी गेंदबाजों से या पाकिस्तानी प्लेयर जो वहां बैठे हैं कि ड्यू में जब बॉल गीला हो जाता है, ना रिवर्स स्विंग होगा, ना स्पिन होगा, ना बॉल ग्रिप करेगा। जैसे आप सीमेंट पे खेलते हो, फटाफट बैट पे बॉल आएगा, बैटिंग करना आसान हो जाता है। कपिल बाजी, योर टेक? आई थिंक लीव इट फॉर दैट मोमेंट। उस समय दूसरी ऑपोजिशन क्या टीम है, उनके फास्ट बॉलर हैं, स्पिनर है, किस तरह की सिचुएशन है, 3 दिन पहले कैसा माहौल था, उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। यहाँ पर हम चर्चा कर सकते हैं कि अगर ड्यू आएगी तो बैटिंग सेकंड करना बहुत ही आसान है, इजी है। ये नहीं कि प्रेशर तो है, लेकिन आसान है। काशिफ, आप लोगों ने कहा था आप टॉस जीत के बैटिंग लेना चाहेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोग चेस क्यों नहीं करना चाहते हैं? चोक होने के डर से? यूनुस खान, लेट मी आस्क माय एक्सपर्ट हियर। प्लीज प्लीज। देखें, चेज या पोस्ट करने का वो बात नहीं। मैंने आपसे कहा था कि कोई भी कैप्टन होता है उसके लिए ईजी होता है कि टॉस जीतो और बैटिंग कर ले, लेकिन जैसे अब ये नहीं हो सकता कि बहुत सारी ड्यू आ रही है और आप पहले जो है वो बॉलिंग ना करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने आपको एक बात की थी। देखिए, ड्यू का जहाँ तक बात है, इन दिनों में बहुत सारे स्प्रे होते हैं, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें देखो कि टीमें पहले पहुंच जाती हैं, उनको पता होता है कि क्या सिचुएशन है। तो ये वही वाली बात है कि अगर ड्यू हो तो आपके ख्याल में जाहिर सी बात है, देखिए अगर वो ड्यू होगी तो कौन जो है वो बैटिंग करेगा? ये देखिए, ये से कहते हैं इम्पैक्ट। एक आंख वाला कैप्टन भी ये होगा ना, 3 तो हमारे भी बड़े कहेगा कि प्लेयर्स को bowling सुना, आपने अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर ली। ऐसा कुछ भी नहीं है। वीरेंद्र जहाँ सहवाग तक ने इन पहले पिचेस की कहा बात होती कि है, ये हर पिचेस कोई स्लो चेस होती करना रहती है। चाहिए, आप लोगों ने उसको चेस नहीं, पहले जो बैटिंग करने का उनका पॉइंट था, उसका एक बड़ा रीजन ये है नहीं, कि ऐसा कुछ जैसे नहीं है। हमने देखा वर्ल्ड कप में नहीं, 2019 ऐसा में कुछ नहीं है। जज्बात बदल गए, देखिए, मौसम ये बदल तो गया, ऐसा रिकॉर्ड बदला हुआ हुआ है ना, क्योंकि देखिए। स्कोरबोर्ड प्रेशर जो है चेस करने में, वो प्रेशर सिचुएशंस में कितनी बार पाकिस्तान के खिलाड़ी चूक कर गए और हमने देखा था। हम सब ने देखा। नहीं आई एम रियली सॉरी, आई एम शॉर्ट ऑफ माय टाइम। काशिफ, आलमगीर कुछ कहना चाहते हैं जाते जाते? आलमगीर, बस के हम बातें करते हैं सीरियस जी ऐसा प्लीज। कुछ नहीं, कपिल बाजी उसके बाद आलमगीर। कपिल बाजी जीत के आलम कपिल बाजी गए, पर ये जरूर कहना कि मैच के बाद हम एक बार फिर बैठे जरूर, हाँ, चर्चा बिल्कुल। जरूर मैच करें। के बाद बैठेंगे, वो तो फिक्स हो गया है। तनवीर ने फिक्स कर दिया हमारी तरफ से। आलमगीर, 24 तारीख की शाम आपको आना है, मौका चौका गाना है, लेकिन फिर से पहले यहाँ तो गा दो। मैच के बाद बिल्कुल बैठेंगे। 24 तारीख को Absolutely। पक्का मिलते हैं और सर, कामरान कपिल सर से लास्ट मिलते हैं। कामरान लास्ट आज दर पे चल के आया है मौका, पाकिस्तानी क्या बोलते हैं? ओए रब्बा कब आएगा मौका, 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 चक दे इंडिया, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया। काशिफ, अतुल, कपिल पाजी और वहाँ आपके तमाम मेहमानों का मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा काशिफ फॉर दिस लवली कवरेज। होप टू सी यू ऑन 24th इवनिंग, जब आप काश क्रिकेट मैच 13-0 हो चुका होगा जा सकते हैं, और उस नए रिकॉर्ड के साथ मिलेंगे इस हम। तरह के इश्तिहार काशिफ, थैंक यू सो करने से मच। जीते जाते हैं। आप लोग Thank बहुत you। अच्छे लोग हैं। We respect you. Thank you so much, Kashif. Thank you so much, We Kashif. will wait for that day. Thank you, so much. Kamran. Thank you. Thanks for everyone. ABP न्यूज आपको रखे आगे।